गाइस एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ऑलमोस्ट आपके ये कवर होने वाले हैं, एग्जाम्पल सारे कवर होने वाले हैं आपके जो भी आपके पास विद्या की बुक है जिसके अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी कलेक्शन है, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। मोशन के लगभग एग्जाम्पल प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस देखेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर दे रही है। जरा इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है शुरुआत से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है उस वक्त। तो आप लिखेंगे गिवन दैट में आप देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ मीटर पर सेकेंड में। आगे कह रहा अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। तो 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी कहलाएगी ये कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको पहली बात तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अभी मीटर पर सेकंड में हो चुका। 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ ली। कितने टाइम में, हमसे कह रहा 5 मिनट में। तो टाइम इज इक्वल टू कितना है, 5 मिनट। अब 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको सेकंड में लिखना होता। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो करो 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। तो टाइम आपके पास आ चुका है 300 सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछ के रहा है, हमसे कह रहा है कि ऐसा एज्यूम करो कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई, 72 हो गई 5 मिनट के अंदर अंदर। हमसे कह रहा है कि एज्यूम करो कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। तो आपसे ए पूछ रहा है, साथ में ये भी पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बॉडी, मतलब आपको एस भी बताना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ कहेंगे सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80। ठीक है, v कितना आपके पास 20 का, u कितना था 0 था, प्लस a कितना आपके पास, a आपसे पूछ रहा है, और t कितना लगा आपके पास, टाइम कितना लगा 300 का। ठीक है, तो ये 20 ऐसे रहेगा, 0 तो 0 का कोई रोल नहीं होता, a की मल्टीप्लाई 300 से हो रही है, 300 आ जाएगा डिवाइड में, और a रहेगा यहाँ पर। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है a इज इक्वल टू आ चुका है 300, सॉरी सही करके लिखो इसको, 20/300। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये आएगा 2/30। 2/30, 2 से डिवाइड करो 2 से काटो 2 15 से 30। तो 1 को डिवाइड करो 15 से, नहीं जा रहा लगा दिया पॉइंट बढ़ा दिया 0, अब भी नहीं जा रहा लगा दिया 0 बढ़ा दिया 0। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 6 बार चला जाएगा 90। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा हुआ, तो 15 छक्का 90, 0.066। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई एक्सेलरेशन आपके पास आ गया इतना। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। साथ में आपसे ये पूछ रहा सेकंड वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला पार्ट था ये, सेकंड वाले पार्ट में पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे बताओगे आप, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s आपसे पूछ रहा है u कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 0 प्लस हाफ ऐसे रहेगा। एक्सेलरेशन आपके पास निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 0.066। मैं वैल्यू 0.066 नहीं रखूँगा, मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा 1/15, क्योंकि 1/15 को सॉल्व करने के बाद ही आया था 0.066। तो 1/15 रखूँगा। टाइम t कितना है, t है आपके पास 300। तो 300 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार 300 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसा आसान हो जाएगा, 2 से 300 को काटूंगा 150 बार चला जाएगा, 5 से 150 को काटूंगा तो 10 बार चला जाएगा, और 300 की मल्टीप्लाई जब 10 से करूँगा तो ये आ जाएगा 3000।
3000 मीटर, इसको कह सकता हूँ 3 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछा गया था कितना डिस्टेंस चला जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है ये फिर कार, ये 300, सॉरी यहाँ पर ना तो कार है ना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ट्रेन है, तो ट्रेन 3 किलोमीटर चल जाएगी, इतने पर 3 किलोमीटर चल चुकी होगी। कब? जब उसके पास 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। कितनी स्पीड कर ली? 72 किलोमीटर पर आवर कर ली। तो ऐसा करने में उसने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी। तो ये आपसे पूछा गया था, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है। समझ में आ गया हो सॉल्यूशन तो थम्स अप कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे।